आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज में मेरी अपने जो हमारे तालिब इल्म होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ एक बात जरूर शेयर करना चाहता हूँ। दैट्स माय पर्सनल, एक्चुअली ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा इस चीज में, और जो बड़े स्कॉलर्स हैं वो इस पे भी डेफिनेटली बिलीव करते हैं। वो ये है कि दो चीजें हमारी जिंदगी में है जो हमारी लाइफ में सबसे अहम किरदार निभाते हैं। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज एफर्ट्स एंड द सेकंड वन दैट इज रिजल्ट्स। एफर्ट्स क्या होने चाहिए जो हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आ जाए, और अगर हमारे रिजल्ट्स कभी नेगेटिव आ जाए तो एफर्ट्स के हिसाब से हमें किस अंदाज में अपने आप को सोचना होगा, किस अंदाज में हमको अपने आप पे मेहनत करनी होगी, या किसी भी फील्ड में अगर जाएंगे हम। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन जो इतने सारे एफर्ट्स लगाते हैं किसी भी चीज के लिए, फिर उसके रिजल्ट्स क्या हो जाते हैं। कोई जो एम्प्लॉय होता है वो किसी चीज पे एफर्ट्स लगाते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। देखिए, जो कोई चीज सेटअप होती है, ऑलरेडी जो सेट है, डिसाइडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एन एम्प्लॉय, वो 50,000 रुपीज सैलरी लेता है, वो ऑलमोस्ट चाहे वो काम कम करे या ज्यादा करे, उसको 50,000 डेफिनेटली मिलेंगे। इसी तरह कोई बिजनेसमैन है, उसका कोई पर्टिकुलर मार्जिन नहीं होता है, जितना वो काम करेगा उसके हिसाब से वो पैसा कमाता है। सेम इज द केस विद द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कितने एफर्ट्स लगाए अपने बुक्स पे, अपने करैक्टर पे, ताकि उनके जो रिजल्ट्स है वो पॉजिटिव आ जाए। इवन दो हमारे रिजल्ट्स कभी नेगेटिव भी आ जाते हैं। नेगेटिव इन द सेंस, अगर मैं कहूं कि मार्क्स कम आ जाते हैं, हम उसको नेगेटिव अंदाज में लेते हैं। इतना क्या करना है आपको पॉजिटिव लेने हैं, या आपको पॉजिटिव मार्क्स आ जाए। चलिए हम बात करें। देखिए, इंसान की जिंदगी में एक प्रोसेस है, दैट्स फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। वॉर्म टू टॉम हम ये कहेंगे कि एक बच्चा जो माँ की कोख से जन्म लेता है और जब तक वो मर जाता है तब तक उसको जिंदगी में सीखना ही सीखना है। हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी ऐसा माइका लाल नहीं है जो दुनिया में आया है वहीं से सीख के आया है, मतलब जिसको अल्लाह ने भेजा है कि वहीं से सीख के आ जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है, एक वॉयज है, एक जर्नी होती है इंसान में। वो कितना पढ़े, कितना कमाए, उसको शुरुआत 0 से करनी है, फिर वो आगे किस नंबर तक लेके जाएगा उस शुरुआत को, चाहे 100 तक, 99, 90, 80, 70, 60, उस पे वो रुकेगा कहां, उसका फुल स्टॉप कहां लगेगा। लेकिन इस सफर में या इस जर्नी में मैं ये कहूंगा उसको रुकना नहीं है। जितने वो एफर्ट्स लगाएंगे रिजल्ट्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को मैं अगर एड्रेस करूं, स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स इतने लगा रहे हैं कि आपको कोशिश करनी है इस चीज की मेरे रिजल्ट्स अच्छे आ जाएं, क्योंकि इस साल आपको कम देखने को मिलेगा, अगले साल आपको उससे ज्यादा भी देखने को मिलेगा। जब आपकी लेवल ऊपर चलती जाएगी, आप में जो माइंड सेटअप होगा, क्योंकि आप जब सिलेबस से बाहर आ जाओगे, आप जब बुक से थोड़ा बाहर आ जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि ऊपर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या ऊपर जो लेवल है, वो लेवल बॉटम पोर्शन और टॉप पोर्शन पे सेम नहीं होती है। बॉटम पोर्शन पे उसकी लेवल डिफरेंट होती है, और जो उसका टॉप पोर्शन होता है उसकी लेवल डिफरेंट होती है। अब क्या करना है, जितना आपके पास टाइम है, चाहे 2 महीने का गैप है, 3 महीने का गैप है, 4 महीने का गैप है, जितना भी गैप है, आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स लगाने। जितना आप एफर्ट्स लगाओगे उतने आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद जब आप अपने आप के एफर्ट्स पे कामयाब रह जाओगे, जब आप अपने एफर्ट्स पे आप श्योर हो जाओगे, आपके अकॉर्डिंगली एज यू विश मार्क्स वैसे ही आ जाते हैं या रिजल्ट्स वैसे ही आ जाते हैं। बाकी अगर हम सोसाइटी की बात भी यही करेंगे, जितना हम कमाते हैं, हमें अक्सर बोला जाता है कि आप कितना कमाते हैं। अगर आपके टीचर्स हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, वो इस चीज पे फोकस नहीं करते हैं कि आपके एफर्ट्स क्या है। वो हमेशा आपको रिजल्ट्स में तोलेंगे, वो हमेशा आपके रिजल्ट्स देखेंगे। उनका मकसद है, पेरेंट्स का भी मकसद यही है, टीचर्स का भी मकसद यही है, हमारे दोस्तों का भी मकसद यही है कि रिजल्ट्स क्या है। हम रिजल्ट्स को देखते हैं, हम एफर्ट्स को नहीं देखते। लेकिन एक तालिब इल्म का जो मेंटल सेटअप है, दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। उसके जो रिजल्ट्स है वो डेफिनेटली आ जाएंगे तब जब आपके एफर्ट्स सही होंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, वाहिद एक इंसान ही होता है जो खुद काम करता है, चाहे वो बिजनेस में जाए या वही स्टूडेंट हो, उसी को पता मैं कितने एफर्ट्स लगाता हूं। 2 घंटे पढ़ता हूं, 3 घंटे पढ़ता हूं, 4 घंटे पढ़ता हूं, 4 घंटों के हिसाब से उसको पता चलेगा मेरे रिजल्ट्स क्या जाएंगे। बाकी अगर आप दूसरों की बात करेंगे, वो आपको एफर्ट्स के बारे में नहीं पूछेंगे, वो आपके एफर्ट्स के बारे में कभी बात भी नहीं करेंगे, वो आपको एफर्ट्स के बारे में बोलेंगे भी नहीं। आप कितना पढ़ते हो उनको इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पेरेंट्स में भी कभी ऐसा होता है कि वो मतलब नहीं रखते इस चीज के, मेरे बेटे, जो मेरा बेटा है, जो मेरी बेटी है, जो हमारे घर के बच्चे कितना पढ़ते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं अपने बुक्स पे। इवन दो दे विल जस्ट ट्राई टू पुट द फोकस ऑन द रिजल्ट्स। जिस दिन रिजल्ट्स आ जाते हैं वो उसी दिन
पूरे साल का नतीजा देखते हैं, वो उसी दिन पूरे साल का देखते हैं कि हमारे बच्चे ने क्या किया। अगर उसके मार्क्स लेवल से ऊपर है तब वो कह सकते हैं कि मेरे बच्चे ने पढ़ा है, अगर कम है तो वो कहेंगे कि हमारे बच्चे ने मेहनत नहीं की है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हर किसी की कैपेसिटी, एबिलिटी सबके अलग अलग होते हैं। अब कौन किस अंदाज से एफर्ट्स लगाता है, मार्क्स वैसे ही आ जाते हैं, या ये मैं कहूंगा रिजल्ट्स भी वैसे ही आ जाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, हम कितना एफर्ट्स लगाते हैं रिजल्ट्स उस हिसाब से आ जाए। जितना हो सके ना आप अपने काम को जानने की कोशिश करिए, आप अपने काम को पहचानने की कोशिश करिए। देखिए जब आप फॉर्मूला की बात करेंगे, आप फॉर्मूला पे काम करेंगे, आप फॉर्मूला पे पढ़ेंगे, तो आपके जो आने वाले रिजल्ट्स वो डेफिनेटली पॉजिटिव आ जाएंगे और इवन दो बेहतर आ जाएंगे उस चीज से जिस चीज को आपने एक्सपेक्ट किया। लेकिन अगर आप पहले ये सोचो कि मेरे रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे और आपके एफर्ट्स कम पड़ जाए, तो यूं समझ लेना रिजल्ट्स भी कम ही आ जाएंगे और आपकी जो एफर्ट्स की लेवल है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी आपके आने वाले फ्यूचर में। इसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा। आपको आज ही से इस चीज का लेना है अपने दिमाग में, सोचना, सोच के रखना है। दिमाग में भी अपने जो फिजिकल एक्टिविटीज है उन पे भी आपको फोकस करना है, आपकी जो इमोशनल्स है, आपकी जो मेंटेलिटी है, आपको फोकस करना है इस चीज के लिए कि योर एफर्ट शुड बी नीट एंड क्लीन। आपके एफर्ट ज्यादा होने चाहिए हर काम पे, तभी आपके रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप ये करोगे रिजल्ट्स पे ध्यान दे दोगे, एफर्ट्स पे नहीं, तो आपको मुसीबत आ जाएगी, आप मुसीबत में पड़ जाओगे आने वाले समय में, क्योंकि जो फ्यूचर की लेवल है वो सबसे टफेस्ट लेवल। इसलिए आप आज ही कोशिश करिए, अगर आज आप कम पढ़ते आप ज्यादा कोशिश करिए, सेल्फ अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ते थोड़ा उस सिलेबस से बाहर आइए। कभी कभी आप अपने आप को बुक्स में फंसा के ना रखिए, आप अपने आप को चाहे किस स्ट्रीम में लेना चाहते उसी स्ट्रीम में अपने आप को फंसा के ना रखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आप कितने भी पढ़ लीजिए, थ्योरी आप कितना भी देख लीजिए किसी टीवी शो पे, यूट्यूब पे या किसी अलग चैनल पे, वेबसाइट्स पे जाके आप थ्योरी देख ले, जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करोगे ना प्रैक्टिकल से, तब तक आपके लिए वो सब जाया है। प्रैक्टिकल क्या करता है, अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो आप रिवीजन साथ साथ करिए, आप एफर्ट्स लगाइए रिवीजन का, उसके बाद आप कोशिश करिए लिखने की, उसके बाद आप कोशिश करिए बोलने की, क्योंकि आपकी लेवल सही होने वाली है। आपकी जब लेवल सही हो जाएगी आपको रिजल्ट्स की चिंता नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि जब आपके एफर्ट्स सही है रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपको वैसे ही आ जाएंगे जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो। तो आज से आप कोशिश करिए, जिस चीज को भी देखोगे, एक तो आप एफर्ट्स पे फोकस कीजिए, जितना हो सके, जितना टाइम लगे लगा दीजिए एफर्ट्स। उसके बाद जो थ्योरी पढ़ते हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की, उर्दू हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी स्ट्रीम है आपके पास, जितना आप थ्योरी पढ़ते हो उससे ज्यादा आप प्रैक्टिकल कर दीजिए। प्रैक्टिकल के साथ साथ आप थोड़ा वोकैब रखिए साथ साथ में और उसका प्रैक्टिकल लिखने की कोशिश करिए, उतने में ज्यादा आप फायदे में रहोगे जितना आप ये कोशिश करोगे। बाकी जो रिजल्ट्स है दैट विल बी डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, क्योंकि जो एफर्ट्स है वो इसी पे लगा दिए जाते हैं। आप कोशिश करिए, मुझे उम्मीद है जब आप ये खुद करेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह।